ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मोदी सरकार इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि उनका हनीमून पीरियड चल रहा है मेलोनी के साथ। एक सवाल पूछ सकता हूँ जी, आप सिंगल? प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं मिलेगा। अगर गद्दी में बैठे और करप्ट हो तो अपनी पेटी कुर्सी की बेटियां बांध लो। भाई यहाँ प्रोटेस्ट नहीं, मजाक चल रहा है, सब मोदी जी की अच्छे से ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? ये देश जब ही बच पाएगा जब वो चाय वाला हमारी कुर्सी छोड़ेगा। मोदी ने करा क्या? भोसड़ी के नोज मेलोडी की चूत में कुश्ती के अलावा कि भोले से सूरत हाथ में केतली दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मेलोनी आंटी को फोन लगाना ही पड़ेगा। मेलोनी सुन, अपने गुच्चू कुच्चू को समझा ले, बच्चों पर लाठीचार्ज ना करवाए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अभी के अभी बच्चों के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी। पर अभी तो रात के 12 बजे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, अभी के अभी वीडियो बनाकर अपलोड करो। Education Minister there sending his resignation to Prime Minister Modi. He's taken to social media platform X where he's put out that resignation letter of the Education Minister Dharmendra Pradhan. थैंक यू सो मच मेलोनी आंटी, अपने गुच्चू कुच्चू को समझाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली इस्तीफा दे दिया। अब तो प्रधान का इस्तीफा भी करा दिया। अब तो मान जाओ कुच्चू मुच्चू। ठीक है, लेकिन मुझे मेलोडी कब खिलाओगे? हेलो मेलोनी आंटी, आपके गुच्चू कुच्चू ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब आप लोग जमकर प्यार कर सकते हो, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। किताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है। अगर इनको सही लगे तो इस वीडियो को यही लाइक कर देना, क्योंकि अब हम लोग सीरियस कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। 7 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान भारत के एजुकेशन मिनिस्टर बने। सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर बने, एजुकेशन सिस्टम पर कुछ काम नहीं किया, सिर्फ अपने कुर्सी के ऊपर और अपने नेटवर्क के ऊपर काम किया। इसलिए आज इनका नेटवर्क 6.92 करोड़ रुपीज है। बस अपनी जेब भरते रहना, स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दिया, ना ही कॉलेजेस के ऊपर। बाहर देश के स्कूलों में बच्चों को 5 साल की एज से 7 साल की एज से बेसिक प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, कोडिंग, AI, सॉफ्टवेयर एजुकेशन सिखाया जाता है। और पूछते हैं भारत पीछे क्यों है? इन सारे नेताओं की वजह से ही पीछे है, जिनको सिर्फ कुर्सी संभालना आता है। देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना नहीं आता। यहाँ का सिस्टम है रट्टू तोता। स्कूल के टाइम से ही हमें सिर्फ बैठना सिखाया गया। सारे चैप्टर्स रटो, चाहे बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम हो या फिजिक्स का ग्रेविटेशन, कुछ प्रैक्टिकल करने को ही नहीं मिला। तो बच्चा सीखे क्या? एग्जाम से एक रात पहले सिर्फ रटो और अगले दिन जाकर एग्जाम पेपर पर वोमिटिंग करो। यही है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लेकिन सर, मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। एग्जैक्ट यही सेम अभी जो आपने देखा, ऐसा ही हमारे टीचर हमारे साथ करते। मुझे तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम से कम नहीं लगता। आप खुद बताओ, हम लोगों ने 10 से 12 साल स्कूल को दिया, 6 से 7 साल कॉलेज को दिया, यूनिवर्सिटीज को दिया। उस बीच हमें कोई ऐसी बुक मिली जिसमें मनी मेकिंग के बारे में बताया जा रहा है? सिर्फ हमसे पैसा लिया जा रहा है। पैसा कमाना कैसे, ये नहीं बताया जा रहा। आप खुद देख लो, बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि उनको पता है मिडिल क्लास पेरेंट्स की मेंटेलिटी। बच्चा कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहे, कुछ सीखना चाहे, कुछ अलग करना चाहे, इन सब चीजों के लिए इनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन अगर बात एजुकेशन की है तो इनका पैसा पानी की तरह निकलता है। चाहे जमीन ही गिरवी क्यों ना रखनी पड़ जाए, घर ही क्यों ना बेचना पड़े, अगर बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो ये अपनी किडनी तक बेचकर बच्चे को बाहर भेजता है। एक्चुअल में गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि इनको भी शुरू से वही सिखाया गया है। पढ़ लिख लोगे तो अच्छी नौकरी हो जाएगी, अच्छी नौकरी हो जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी। बस इनके माइंड में यही फिट कर दिया गया। सच कहूं नहीं, इनका माइंड इससे ज्यादा सोचता ही नहीं है। इनका माइंड सैचुरेट हो गया है, और यही सेम चीज ये अपने बच्चे के माइंड में भी फिट कर रहे हैं। सब सरकार के ऊपर भरोसा करके बैठे। देख लो क्या कर रही है सरकार। बच्चे हजार रुपए लगाकर नीट की फॉर्म भरे और एग्जाम सेंटर पर जाने पर पता चलता है पेपर ही लीक हो गया, इस वजह से एग्जाम कैंसिल। बार बार पेपर कैंसिल हो रहा है भाई, बार बार पेपर कैंसिल हो रहा है भाई। नीट का पेपर कैंसिल हो गया भाई, ATU का पेपर कैंसिल हो गया भाई। साला ये पेपर नहीं हो गया, बच्चों का डायफर हो गया। जब देखो लीक कर जा रहा है। पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। तो इसका मोटिव ये है। और बाकी एक तो जो मीम है जो मोदी जी का है, न्याय न राज्यम नयने न वक्तम लौड़े न भुजियम, तो ये वो है। इससे पहले भी 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था। उस वक्त स्टूडेंट ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, कुछ मांगे नहीं की गई थी, सरकार से बढ़ चढ़कर सवाल नहीं पूछा गया था। इस वजह से ये मामला दबकर रह गया। पर अब स्टूडेंट्स भी समझदार हो चुके हैं। क्या है ये बार बार पेपर लीक? 2026 में फिर से नीट का पेपर लीक हो गया। कैसे बनेंगे स्टूडेंट?
डॉक्टर, सर्जन, डेंटिस्ट। 2026 नीट एग्जाम के लिए 22,79,783 बच्चों ने फॉर्म भरा। क्या इनके पैसे पेड़ में उगते हैं जो आप पेपर लीक करवा के इनके पैसे जेब में डाल रहे हो? बच्चों ने साल भर मेहनत किया, रात भर जगे, एग्जाम सेंटर पे जाके पता चलता है अब एग्जाम नहीं होगा, तो सोचो क्या बीतेगा उन स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर जो दिन भर मेहनत कर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। एक रिपोर्ट ये भी कहती है 2026 नीट पेपर लीक की वजह से लगभग 10 से 22 स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। 2024 के जैसा ये भी मामला दबकर रह जाता अगर सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पर ना बैठे होते। बात करूं सोनम वांगचुक प्रोफेशन से एक फेमस इंजीनियर है, साथ साथ शिक्षा सुधारक, इनोवेशन, इन्वायरमेंट और साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के तौर पर काम करते हैं और लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। वो 2009 की फिल्म 3 इडियट्स के किरदार फुनसुक वांगडू के प्रमुख प्रेरणाओं में से एक माने जाते हैं। करीब 26 दिनों की उपवास के बाद उन्होंने हड़ताल समाप्त किया। अब बात आती है उन्होंने किस लिए किया? स्टूडेंट्स के लिए। अब आप खुद सोचो, दिल्ली के जंतर मंतर में 59 साल का आदमी पिछले 26 दिनों से भूखा बैठा, उनका खाना सिर्फ नमक पानी, उनका 8.5 किलो वजन घट गया, ब्लड प्रेशर लगातार गिरता चला गया। डॉक्टर कहने लगे कि शरीर ने अब अपने मांसपेशियों को खाना शुरू कर दिया है और यहीं से पूरे देश के मन में कसमोकस शुरू हो गई। कई बार लग रहा था कि सोनम वांगचुक बुरी तरीके से फंस गए क्योंकि सरकार लगातार 18 दिनों से चुप थी। न कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी, न उनका विरोध कर रही थी, न उन्हें मारने पीटने परेशान करने जा रहे थे। विपक्ष के नेता आते, उनके साथ फोटो खिंचवाते चले जाते, अभिनेता आते, रील्स बना के चले जाते, लेकिन फिर सोनम वांगचुक की बातों ने लोगों की सोच बदल दी। सोनम वांगचुक कहते हैं मैं तो उठ जाऊंगा, खाना भी खा लूंगा, मेरा क्या है, लेकिन जिन बच्चों ने पेपर लीक के सदमे में अपनी जान दी उनका क्या होगा? क्या आगे ऐसे सुसाइड रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो जरूरी था ही होना, आखिर सरकार को भी पता चले स्टूडेंट पावर क्या होता है। इस प्रोटेस्ट से नरेंद्र मोदी जी को एक बात तो पता चल गया होगा, अगर जनता उन्हें गद्दी पर बिठा सकती तो जनता उन्हें गद्दी से उतारने का भी दम रखती। ऐसे ही करते करते ये लड़ाई आत्मसम्मान की बन गई। सोनम वांगचुक के रील्स वायरल होने लगी, उनके बातों पर लोगों ने गौर किया और देखते ही देखते जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स की भीड़ उमड़ने लगी। पूरे देश भर से स्टूडेंट सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली आने लगे। भीड़ इतनी की भीड़ को काबू करना मुश्किल होने लगा क्योंकि अब ये लड़ाई आत्मसम्मान की हो गई थी। बीजेपी वर्सेस सीजेपी मींस भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कॉकरोच जनता पार्टी। आज नरेंद्र मोदी जी को ही पता चल गया मजाक मजाक में बनी ये पार्टी क्या कर सकती, पूरे सत्ता को हिलाकर रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी ने। मुझे तो इस प्रोटेस्ट को देखकर हंसी आ रही थी। जब स्टूडेंट संभल नहीं रहे थे तो पुलिस पानी का प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर डालना शुरू कर देती है, तब स्टूडेंट पानी में ही नाचना शुरू कर देते हैं। सर टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है। लोग एक बिहार का स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है। पुलिस की तरफ से फेंका गया आंसू गैस, उल्टा स्टूडेंट उठाकर पुलिस की तरफ ही फेंक रहे हैं। ये तो स्टूडेंट्स और पुलिस की लड़ाई हो गई, लोग पुलिस के ट्रैफिक बैरियर को खींच रहे हैं। स्टूडेंट्स के ऐसे सारे हरकतों को देखकर अब ये प्रोटेस्ट नहीं लग रहा, फिर हेरा फेरी मूवी का सर्कस लग रहा है। कोई साला स्पाइडरमैन बन के आ रहा है, कुछ बैटमैन बन के आ रहा है और एक बंदा तो ऐसा है जो कॉकरोच बन के आ गया है। मेरा नाम कॉकरोच है, मैं लखनऊ से आया हूँ। कॉकरोच हो, लखनऊ से आए हो? जी। बॉयज तो बॉयज, यहाँ तो गर्ल्स भी पीछे नहीं है। प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना। देख रहे हो ये हमारी भारत देश की बेटी, लोग सही बोलते हैं, हमारी बेटियां किसी चीज में पीछे नहीं रहेगी। साला सही बोलते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम इनके पेरेंट्स को तो पता चले इनकी बेटियां क्या सीख रही है कॉलेजेस में जाकर। वहाँ की भी बात, 2 रुपए की पेप्सी मेलोनी भाभी सेक्सी, मतलब कॉलेज में यही सीखने जाती हो। दिख रहा है सब भारत का भविष्य कितना यूथ के हाथ में। क्या बोलूं मैं, इन लड़कियों की मानसिकता तो लड़कों से भी ज्यादा बेकार हो चुकी है। देख लिया, ये हमारे भारत देश के भविष्य, आगे चलकर ये बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर। इनको देखने से तो लगता है अगर इनके हाथ में देश चला गया तो 2040 आते आते भारत का नाम निशान नहीं रहेगा, वर्ल्ड के मैप में से भारत गायब हो जाएगा। अभी इतना मजा आ रहा है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। प्रोटेस्ट का लहर दिल्ली से उठा पूरे बिहार तक गया। पटना में भी इन स्टूडेंट्स ने बहुत सारा तोड़फोड़ किया, पुलिस की जीप पलटी कर दी और यही सेम चीज भागलपुर में भी हुआ। देखो देखो बच्चा कैसे अपना फायदा देख रहा है, पुलिस की जीप से पंखा चुरा कर लेके जा रहा है। और वैसे तो बिहार का बात ही कुछ अलग है क्योंकि यहाँ के लोगों ने तो सीसीटीवी कैमरे तक को नहीं छोड़ा। अब इतने सारे कारनामों को देखने के बाद मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या यही है हमारे भारत देश के भविष्य? मुझे तो नहीं लगता। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो एजुकेशन मिनिस्टर तो चेंज हो गया, इनकी मांगे पूरी हो गई, लेकिन सरकार का नुकसान का क्या, इसको कौन भरेगा? इनके पेरेंट्स भरेंगे। तुम लोगों के ऐसे सारे हरकतों को देखकर मुख्य न्यायाधीश ने तुम्हें कॉकरोच कहा, मुझे लगता है सही कहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट में तुम लोगों ने साबित ही कर दिया तुम लोग सचमुच के कॉकरोच हो। कोई पढ़ा लिखा लग रहा है, सारे के सारे गवार लग रहे हैं। जब इनसे पूछा जा रहा है नीट का फुल फॉर्म बताओ तो ये बहस कर रही है।
बुरा ना माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? तो क्या आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए? क्या आप नेशनल एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है? अभी एक और सती सावित्री स्टूडेंट दिखाऊंगा, उसे देखकर आप बताना क्या कहना है इस मोहतरमा के बारे में आपका। आपने नोटिस किया क्या लिखा है इसके बोर्ड में? मुठ मारो बच्चों को नहीं। इनका भविष्य तो हमें पहले से पता है और साथ साथ इनके बच्चों का भी भविष्य हमें पता चल चुका है, कैसे होंगे इनके बच्चे। अब बारी आ चुकी है वीडियो को एंड करने की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब दी चैनल, क्योंकि प्रोटेस्ट रिलेटेड और भी मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ।